बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रोश बनाना सिखा रही हूँ। इसे नमकीन गोश्त भी कहते हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मशहूर तरीन डिश है, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में बेहद मकबूल है। ख़ास तौर पर इस स्पेशल इवेंट्स में बनाई जाती है। इसकी खासियत यह है कि इसमें बहुत ही कम मसाले यूज़ होते हैं, लेकिन इसकी खुशबू और लज्जत दूसरे मसाले वाले खानों का भरपूर मुकाबला करती है। तो चलिए आइए सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने शीप का मीट ले लिया है 1500 ग्राम्स, यानी कि दुम्बे का गोश्त 1.5 किलो। इसको बड़े बड़े पीसेस में कट करना है। ये देखिए मैंने ये इतने इतने बड़े पीस ले लिए हैं। ये बेसिकली पुट का गोश्त और जो इसकी जो रान का गोश्त इसको वो इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैंने मिक्स लिया है, तो इतने बड़े पीस कर लें, क्योंकि जितने बड़े पीस होंगे उससे बहुत अच्छा सॉफ्ट और बहुत जूसी ये जो खाना है हमारा तैयार होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने फ़ैट्स ले लिए 150 ग्राम, यानी कि चर्बी 150 ग्राम। ज़्यादा फ़ैट्स यूज़ करना अच्छा नहीं है, लेकिन ये नेचुरली जो इंग्रेडिएंट्स है अल्लाह ताला की तरफ से है, तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने में कोई मुज़ायका नहीं है। तो अगर आप फ़ैट यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी बजाय फिर आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट है ये सॉल्ट है, यानी कि नमक। ये जाएगा सिर्फ इसके अंदर। लोग बहुत सी चीज़ें डालते हैं इसके अंदर, टमाटर भी यूज़ कर लेते हैं, आलू अंदर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन टमाटर से इसका जो जो नेचुरल कलर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों से बनता है। जो इसकी जो अथेंटिक रेसिपी है ये सिर्फ यही चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट ले ली है 1 टीस्पून, यानी कि नमक 1 चाय का चम्मच। 1.5 किलो के हिसाब से मैं 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने हस्ब ज़रूरत यूज़ करें, लेकिन इसमें ज़्यादा नमक यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये गोश्त में अपना भी जो नमक होता है, नमकीन होता है ये, तो ये अपना भी अगर आप ज़्यादा नमक डाल लेंगे तो जो खाना है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं फुल गार्लिक यूज़ कर रही हूँ, यानी कि लहसुन पूरा। इसको मैंने छिलके उतार लिए हैं। यहाँ पे जिंजर 1 पीस यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैंने इतना बड़ा पीस लिया, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, यानी कि अदरक 1 टुकड़ा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नमक है ये इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। इससे ये है कि इसका अपना पानी ये रिलीज़ कर देगा नमक लगाने से। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्ले पॉट ले लिया, यानी कि मिट्टी की हांडी ले ली है। मैं इसमें बना रही हूँ। इसकी अपनी ही खुशबू होती है और टेस्ट बहुत अच्छा बनता है खाने का। अब यहाँ पर मैं ये जो मीट लेकर इसको अच्छे तरीके से नीचे सेट कर लूँगी। साथ साथ हम बीच में ये जो फैट्स है, चर्बी, ये भी इसमें ऐड करते जाएंगे। और आप इसको प्रेशर में भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं इस मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, तो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो तकरीबन अगर आप शीप या लैम्ब का गोश्त बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट लगेंगे और आपका ये जो नमकीन गोश्त है ये रेडी हो जाएगा। और ये जो अदरक है मैंने इसके पीसेस कर लिए थे, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये लहसुन भी। यहाँ पर मैं आधा लीटर पानी यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 500 ml वाटर। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया। अब इसको हम कवर करेंगे और इसको आटे से, ये मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है, जिससे आप रोटी आप बनाते हैं, इससे हम इसको बिल्कुल सील्ड कर देंगे, ताकि इसका ये अपनी स्टीम में ये बनेगा बिल्कुल हल्की आग पे, दम वाली आग पे। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सुराख रहने देंगे, थोड़ा खुला रहने देंगे, ताकि इसकी स्टीम बाहर आ जाए। अगर आप सब अच्छी तरीके से बंद कर देंगे तो ये फिर इसकी स्टीम अंदर ही रहेगी, तो उससे प्रेशर से ये खुल भी सकता है। लेकिन आप डरिए मत, ये फट नहीं सकता जैसे प्रेशर कुकर होते हैं। तो बस ये थोड़ा खुल जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सा इसका सुराख नहीं रहने देंगे तो इसको आप खुद ही थोड़ा सा छोटा सा सुराख इसका रहने दें। या फिर अगर आपकी जो लिड है, ये जो ढकना है, इसके ऊपर भी किसी में सुराख होता है, अगर वो है तो फिर आप इसको पूरा सील कर दें। लेकिन अगर नहीं है तो जैसे मैंने ये किया, थोड़ा सुराख रहने दिया, तो इसको आप ऐसे रहने दें। अब मैं इसकी आग ऑन कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं इसको आग तेज़ ही रहने दूंगी, ताकि ये जब इसके अंदर जो पानी है बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होगा तो फिर मैं इसकी आग बिल्कुल स्लो कर दूंगी। दम वाली आग हो, बिल्कुल दम वाली हो, क्योंकि ये हम इसको 3 घंटे इसको आग में हम ऐसे रहने देंगे और भूल जाएंगे 3 घंटे। तो इसलिए आग बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। अगर आपकी आग तेज़ होगी तो नीचे से जलने का खतरा है। अच्छा, अब टाइम हो गया है, अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मैं इसकी आग बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 3.5 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको खोल कर चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने आराम से ये बोटी उतर रही है। तो ये माशाल्लाह हमारा रेडी हो गया है। अब इस टाइम पे थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी काली मिर्च मैं स्प्रिंकल कर दूंगी और इसको हम सर्व कर लेंगे। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार रोस्ट नमकीन गोश्त रेडी है। इसको आप खमीरी रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस तिब्रानी से ली गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम किसी गुनहगार को नेमतों में देखकर इस पर रश्क ना करो। तुम्हें मालूम नहीं मौत के बाद इसके साथ क्या होने वाला है। अल्लाह ताला के यहाँ इसके लिए एक ऐसा कातिल है जिसको कभी मौत नहीं आएगी। कातिल से मुराद दोज़ख की आग है जिसमें वो रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।